ओके, ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ आई है। जी सर, आ गई है, वाई का स्क्वायर और भी कर देंगे, अब ठीक y है। का स्क्वायर कर देंगे तो ये y का स्क्वायर हो गया। अब दोनों को ऐड कर रहे हैं अहमद, तो ये इसको ऐड किया है इसने किसके साथ, इसके साथ। ठीक है अहमद, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को ऐड किया है वाई स्क्वायर वाले टर्म के साथ। अब ये लाइक टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो ये 4 है ये 2 है, तो 2 बच जाएगा। और देखो ये सिंपल फार्मूला बंद हो रहा है, ये सिंपल फार्मूला बंद हो जाएगा अहमद। जी सर, ये ऊपर वाला फॉर्मूला किसका है? कॉस फोर थीटा प्लस साइन फोर ये थीटा कोई नहीं, प्लस टू। इसको ऐसे ही रखा है। इन दोनों को ऐड किया है, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड हुआ, हाँ हाँ सर, ये -2, तो ये 2 हो गया। अब ये वो फार्मूला हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 3 जी जी, टर्म्स ये ये इसमें ठीक है। बंद हो और ये गए। नीचे वाला वन, ये वन के बराबर हो गया। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी फाइनली किसके बराबर आ रहा है ये, 1 वन के के। बराबर। कहाँ था ये रहा। सही है, सही है। ठीक है भाई, ये सोल्यूशन भी इसमें लिखा जी हुआ सर। ही है। अच्छा जी अहमद, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 53 कर लेता हूँ बेटा जी। 53 आपके पास है, z बराबर है 4 + 6 आयोटा स्क्वायर, जो बेसिकली बराबर है 4 - 6 4 - 6 एट -2 -2। +2 का आंसर। मॉडुलस तो 2 प्लस ही आएगा। +2 डी आंसर होगा। डी आंसर। जी ठीक है भाई। जी जी। अच्छा अहमद, इंटरेस्टिंग चीज इसने कहा है z बराबर है इसके, तो ये भाई साहब किसके बराबर होगा? ओ भाई, इस पे ये किया है और इस पूरे पे भी कॉन्जुगेट किया है। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी अगर डिवाइड में हो तो इंडिविजुअल कॉन्जुगेट होता है, इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया है, इसने सिर्फ कॉन्जुगेट किया है। बात समझ आ गई है मत? जी जी, आ गई। आई हो। ओके जी, नाउ नेक्स्ट। अहमद 55, z बराबर है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तुम्हें क्या चाहिए, 1/z, इसका मतलब 1 कॉस कॉस थीटा थीटा प्लस प्लस आयोटा आयोटा साइन। साइन थीटा। रेशनलाइज करेंगे ना? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल रेशनलाइज कॉस करेंगे। थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन साइन थीटा, थीटा और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था आयोटा स्क्वायर प्लस कर जी जी, देता है। हाँ, प्लस कर दें, सही है, सही है। इसका मतलब इसका ऑप्शन हो गया सी। ठीक है अहमद, जी जी सर। कंफर्टेबल हो ना इस वर्किंग में? हाँ। हाँ जी जी, थोड़े सर, हाँ हाँ कंफर्टेबल हूँ। लेकिन शुरू मुझे थोड़े से ही फॉर्मूले आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ज्यादा एडवांस लेवल वाले नहीं आते हैं, जैसे इंटर में है ना। वो बहुत सब बड़े बड़े मेरा हैं वो मुझे। मेरा वो सब मेरा काम है। मैं कह रहा हूँ जैसे मैं अभी टीच कर रहा हूँ, इसमें बात समझ आ रही है ना? जी जी, सबको जानती है। ऐसा तो फील नहीं हो रहा ना कि हम साथ बैठे हुए नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो रहा फिर। ठीक है ना, क्योंकि पेन है ना, पेन दरअसल बड़ा जादू है। ये पेन की वजह से ना वर्किंग इजीली हो जाती है। मैंने बकायदा पूरा सेटअप किया हुआ है इस चीज का, पेन होता है ये। बल्कि उस वक्त भी था यार जब मैं तुम्हारे साथ क्लास हाँ लेता था। सर, हाँ हाँ, याद है हमें। ओके, दैट मीन्स अब सेट्स फंक्शन एंड ग्राफ्स इसका स्टार्ट करना है। कुछ थोड़ी सी चीजें मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा, पर जब वो आएंगे तब पढ़ाऊंगा। अभी जितने एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चे। फिर थोड़ी सी चीजें जो सर तुमने कभी पढ़ी नहीं है, ये यूनियन इंटरसेक्शन तो नहीं पढ़ा रही, तो मैं वहीं एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ी सी चीजें वेन डायग्राम वगैरह भी वहीं एक्सप्लेन कर दूंगा तुम लोगों को। बल्कि थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ भी है तुमने। जो मुझे एक्सप्लेन करने होंगे ये लॉजिक्स वाले, क्योंकि ये आपने फर्स्ट टाइम पढ़े हैं, तो ये आपको नहीं पता होगा। ये लॉजिक्स वाले आपको मैं बताऊंगा, ये मैं पढ़ाऊंगा। ये प्रॉब्लली शायद कल वाले लेक्चर में ही होगा, आज वाले में टैकल भी नहीं होगा। सर, बाकी बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया हमारा पूरा। जी कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया, मगर अभी मैंने तुम्हें उसकी और भी बहुत सारी प्रैक्टिस देनी है, डिफरेंट जी जी एमसीक्यूज डिफरेंट चीजें, और वो जी तुम जी एट सर, द एंड तक। मुझे आप सर, जी सर, मुझे आप बता दिया करें हर क्लास के एंड में कि भाई आज कहाँ से कहाँ तक काम करना है, क्योंकि मैं अब फारिग ही होता हूँ।
वो ट्यूशन छोड़ दी ना मैंने मैथ्स की। मैं तुम्हें ना भाई, मैं तुम्हें भी मटेरियल दूंगा। एक्चुअली मैं तुम्हारा पीडीएफ का इंतजार कर रहा हूँ, वो पीडीएफ आ जाए ना, फिर तुम सेंड करना स्टार्ट करो, फिर मैं तुम्हें उसमें भी इंगेज करूंगा, ठीक है। ठीक है सर। मैं एक्चुअली वो चाह रहा हूँ, ये नस्ट और फास्ट के लिए कोई अगर कोई नई बुक उन्होंने बनाई है ना, उसका पीडीएफ आ जाए, तो वो पीडीएफ तुम्हारी तरफ से आ जाएगा तो मुझे भी फायदा होगा, तुम्हें भी फायदा होगा भाई। ओके चलो, स्टार्ट कर लेते हैं भाई साहब। ये कुछ चीजें मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, वो बात की बात है, पर अभी फिलहाल सिंपल होंगी। जी जी ठीक है। विच वन इज नॉट अ सेट, कौन सा सेट नहीं है भाई? सर सेट तो हर कोई सेट है। विच वन इज नॉट अ सेट? 1 2 3, 3 4 7, 3 4 5 4। ये 3 वो हाँ जो ये गलत है ना। ए नहीं है सेट। ए नहीं है सर। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन ठीक है। जी जी जी। ऐसा ये ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे लिखा हो या ऐसा लिखा हो, बात एक ही बात है, 3 4 5। बहरहाल चलो, बस उसने ऐसे बनाया, उसने कहा कि सेट में रिपीटेशन नहीं होती, ये सिखाया। अच्छा अहमद, सेकंड खुद से करो। सर इसका आंसर होगा सी, होगा इसका आंसर, बी बिलोंग्स टू बी। रीजन बताओ क्यों? हेलो। सर नहीं, ये जो छोटा ई है मतलब बिलोंग्स है ना। एन एलिमेंट ए बी होगा। ऑफ अ सेट बी कैन बी रिटर्न एज, भाई एन एलिमेंट ऑफ बी ऑफ अ सेट बी कैन बी रिटर्न एज, हाँ सी। सी होगा, बी, इसका सी होगा ना मैं। हाँ ठीक है। थर्ड वन करो। खुद से सोचो, खुद से करो, खुद से सोचो। इसका आंसर तो, इसका आंसर सी होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। इसका आंसर भाई, नहीं सर, बी होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी होगा। वो शोर मचा रहे हो, पढ़ना है। हेलो। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कि द यूनियन ऑफ ऑल इवन और ऑड, इवन और ऑड को कंबाइन करेंगे, पर ये डिपेंड करता है कि वो नेगेटिव ले रहा है पॉजिटिव। पर इसका अच्छा आंसर इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्यों? क्योंकि इंटीजर ये होते हैं, 0 0 +-1 +-2 +-3, क्योंकि इसमें सारे नंबर कवर होंगे। ये जो हमारी एक परसेप्शन है ना कि इवन नंबर सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, इवन नंबर की डेफिनेशन होती है वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हो। तो -2 भी तो 2 से डिवाइड होता है ना, -4 भी तो 2 से डिवाइड होता है ना, माइनस सर छह वो भी तो। इवन और सर वो इवन और ऑड बोल रहा है ना, तो उसमें जीरो तो नहीं आना चाहिए, इसलिए इसलिए नेचुरल नंबर्स होंगे ना। नहीं नहीं नहीं, इवन और ऑड में बेटा 0 इवन नंबर है, क्योंकि 0 2 से डिवाइड हो सकता है, आंसर 0 जीरो ही सर तीन, आएगा। जीरो 3 से भी डिवाइड हो सकता है। हाँ तो पर डेफिनेशन, इवन की डेफिनेशन सुन लो अहमद, इवन वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? जी जी। ये इवन की डेफिनेशन है, और ऑड की डेफिनेशन क्या है? जो 3 ऑड से की डिवाइड होते हैं। डेफिनेशन है जो 2 से डिवाइड ना हो। तो वो इन दो सेट से ब्रेक होके करना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये ज्यादा आपके पास प्रिसाइज है, ज्यादा अच्छा है। बात समझ आ रही है मेरी? ये आ रही है। का आंसर ये ज्यादा अच्छा है। ओके। जी हेलो। अच्छा जी 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 अहमद, सर, आ रही है। चौथा करो, पांचवा करो, छठा करो, सातवां करो, चलो देखो कितना है। चौथे का आंसर बताओ। तो इसका तो डी है आंसर। नहीं 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 नहीं, इसका है, इसका इसका सर बी आंसर है, बी। बी फॉर बॉय। बी फॉर बॉय के बच्चे, सर इन बी दोनों में होगा कुछ ना इसका कॉमन है? आंसर। इन दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं नहीं है है? ना।
तो कुछ भी नहीं है तो वो नल सेट होता है, या तो ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। ये मिसकॉन्सेप्ट है कि ऐसे लिखा हुआ होता है। अच्छा। ये एक सेट है जिसके अंदर एक सेट है नल सेट। इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। सही सही। बात समझ आ गई? जी जी। ये गलतियां नहीं करना भाई। ठीक है, चलो जी जी। पांचवा करो। टू सेट्स। सर डिसजॉइंट मतलब? डिसजॉइंट मतलब जिसका इंटरसेक्शन नल सेट हो। अच्छा। अलग अलग सेट, अलग अलग। सोचो सोचो सोचो। हाँ सर, सी होगा ना इनका आंसर? क्या लिखा हुआ है? इफ टू सेट एक्स एंड बार आर डिसजॉइंट देन, अगर दो सेट डिसजॉइंट है तो वो बराबर कैसे हो सकते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है। उनका डी यूनियन होगा ना करें। इसका? इट नॉट यूनियन नेसेसरी। करें तो हाँ, ये भी नहीं आएगा कभी भी। डी होगा इसका आंसर। डी भी इसका होगा, सी भी हो सकता है सर। जब भी बेटा डिसजॉइंट हो, ये भी शर्त वाला गेम नहीं है, सिर्फ एक ही बात होगी, इसका मतलब होगा उनके दरमियान जो इंटरसेक्शन होगा नल सेट होगा वो। जैसे मैंने अभी तुम्हें सही बताया है। भी था। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया भी था अभी। अच्छा, अगला करो, छठा। पी का मतलब सर? वापस बोलो, क्या कह रहे हो? ये जो पी लिखा हुआ है ना, देन पी पावर सेट, ए पावर सेट इज। मतलब जो भी पॉसिबल सबसेट बन सके। पॉसिबल सबसेट बनाने आते हैं? नहीं सर। चलो, अब सुनो। ए ये है ना, ए सेट, बल्कि मैं तुम्हें दूसरी एग्जांपल बना रहा हूँ, बना के दे रहा हूँ। 1 2 3। तुम इसको खुद से करोगे एमसीक्यूज वाले को। पावर सेट बनाना है ना, तो तुम्हें एक ऐसा सब सेट बनाना होगा जिसमें इसके पॉसिबल सबसेट आ सकें। यानी इसके हिस्से बनाओ सिंपली। पहला हिस्सा बनता है नल। नल मतलब नल हर सेट का हिस्सा है बाय डिफॉल्ट। खाली सेट होना, खाली सेट का मतलब ये तीनों सेट खत्म हो जाएंगे तो खाली ये ब्रैकेट जो है ना, ये इसका डिफॉल्ट है आपके पास। फिर एक बनेगा, फिर दो बनेगा, यानी इसके हिस्से बना रहा हूँ ए सेट का। फिर तीन बनेगा, ये एक वाले बन गए। अब दो वाले बनाऊंगा, एक, दो, एक, तीन, एक, चार, एक एक तीन के बाद ये एक चार नहीं आएगा। फिर आएगा दो तीन। दो तीन और एक दो तीन। हाँ। सर सर, फिर मेरा एक क्वेश्चन ये है हाँ कि जी। अगर हम जब सब टोटल को गिनेंगे तो फिर इसे हम नल सेट को काउंट करेंगे या फिर उसको काउंट नहीं करेंगे? बिल्कुल काउंट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। करेंगे। ठीक है। 8 एलिमेंट्स हैं, 8। तो अब जरा मुझे ठीक ठीक। बताओ इसका पावर सेट क्या होगा, डायरेक्टली बताओ। सर इसका होगा ए। एक नल सेट, एक फोर, एक थ्री, एक फोर थ्री। शाबाश, गुड। चलो अगला बताओ, सातवां गेस करो कौन सी प्रॉपर्टी होगी। फोर एंड थ्री एक्स एक्स। सर ये पता नहीं क्या है, आ ही नहीं रहा। ये हेलो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। बनाने की टेक्निक सीखो अहमद। एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स एक्स इंटरसेक्शन वाई, जो यहां पर होगा वो बीच में आएगा। अगेन एक्स इंटरसेक्शन जेड, एक्स इंटरसेक्शन जेड। इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये जहन में रहेगा अहमद? हेलो। 2 मिनट सर, 2 मिनट। एक किस्म की मल्टीप्लिकेशन ही की है मैंने, अगर नोटिस करो तो। जी जी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यूनियन, बिल्कुल। और अगर अहमद ये लिखा हुआ होता एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड, तो ये होता डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन।
बिल्कुल आंसर कैसा होता, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन फिर एक्स यूनियन जेड। जी जी। भी प्रॉपर्टी होती है आपके पास, यही इसके दो वर्जन होते हैं, दूसरा वर्जन मैंने तुम्हें दिखा दिया। ठीक है बेटे, हेलो। जी सर। जी जी सर। चलो ये वर्जन तुम्हारे पास आ ही गया। कह रहा है इफ एनी टू सेट एक्स एंड वाई, एक्स, हाँ इसको बताओ हेमंत, इसका आंसर क्या होगा, गैस करो। वैसे तुम अगर प्रॉपर्टी से बनाओगे तो आंसर आ जाएगा। मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी बनाई है मैंने, उसको फिर थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। 2 मिनट सर, करता हूँ मैं सबर। सर इसका आंसर जो है ना, जो गलत आ रहा है मेरा तो, इसका क्या आंसर है सर, बताना। चलो पहले बनाते हैं इसका। ये क्या होगा, एक्स यूनियन एक्स फिर इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई। एक्स, वाई। इसका आंसर क्या होगा अहमद, इसका एक्स ही होगा आंसर। एक्स इंटरसेक्शन एक्स एक्स यूनियन। यूनियन वाई। फिर अब इसको भी चलाने की बात कर रहा है क्योंकि ये एक और फॉर्मेशन ही आ गई है, तो फिर ये घूम फिर के क्या इसी फॉर्म में चलेगा क्या। और एनी टू सेट्स, ये किसके बराबर होगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये बना है हमारे पास तो एक्स इंटरसेक्शन, क्योंकि फॉर्म ही ये बन रही है हमारे पास। चलो सेट से बना लेते हैं, वैसे एक मिनट में देखो उसको और कुछ बनाया जा सकता है क्या, एक्स यूनियन वाई, यही बनना था हमारे पास। क्या थी, एक्स यूनियन एक्स और एक्स इंटरसेक्शन फिर एक्स यूनियन वाई, बिल्कुल यही बनना था। और एक्स यूनियन वाई नल सेट तो खैर नहीं होगा, एक्स और वाई भी नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ की है इसने लिखने में, क्योंकि प्रॉपर्टी ये आनी चाहिए थी, ये आनी चाहिए थी, इसमें नहीं है। बहरहाल कोई बात नहीं भाई, जनरल प्रॉपर्टी है ना। सेट ले लो दो, सेट कौन से ले लो, चलो वन ले लो और टू ले लो। छोटे सेट, जितने छोटे सेट लो उतना अच्छा। इसको वेरीफाई करो, एक्स मतलब वन यूनियन एक्स और वाई का इंटरसेक्शन क्या है, नल सेट। इसका यूनियन करेंगे तो आंसर वन आएगा, मतलब इस वक्त आ रहा है एक्स सेट। ठीक नहीं है, सर, पहले हमने एक्स एक्स और यू और जेड का हमने पहले कहाँ गया। हाँ हाँ सही है, ठीक है सर। ठीक है। अब मैं देखता एक्स आ हूँ, रहा है, सही है। इस हिसाब से तो फिर आंसर एक्स आना चाहिए ये, क्योंकि एक्स आया है सही ना। है। ठीक है बेटे, जी हेलो। सर। जी जी तो सर, जब हेलो, आवाज आ रही जब है। भी जब भी फंसो ना अहमद, सेट बना लो छोटे से, कोई इशू नहीं है। ठीक। ठीक है ठीक है। फॉर एनी सबसेट बी ऑफ एक्स, एक्स का सबसेट बी, बी यूनियन बी, भाई बी यूनियन बी तो बी के बराबर ही होना चाहिए। पर अगेन और बी अगेन एक्स ये के, कह रहा है, बी एक्स के बराबर है। अगेन और ये बी कह सर रहा एक्स है, के बराबर है। कह रहा है नहीं नहीं, एक्स का सबसेट है बी, एक्स का कोई हिस्सा है बी। इसमें अगेन मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ की, कि बी यूनियन बी तो बी के बराबर ही होता है। बी यूनियन बी का आंसर सिर्फ बी ही हो सकता है, और बी मौजूद नहीं है। पर मैं तुम्हें और सर भी इसका बताऊं। आंसर ये होगा ना, सर इसका आंसर डी होगा, बी इंटरसेक्शन बी भी तो बी के बराबर ही होगा। हाँ बिल्कुल, वो भी बी के बराबर होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो भी बी के बराबर होगा। यानी ये दोनों आंसर सेम है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा जी चलो बेटा जी, एक एक सेट का यूनियन करोगे उसके कॉम्प्लीमेंट से, हमेशा हमेशा जब भी एक सेट उसके कॉम्प्लीमेंट से यूनियन होता है तो हाँ सर, यूनिवर्सल सेट आता है। यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट आता है, यूनिवर्सल, जी जी पता है। अब देखो यूनिवर्सल सेट यहाँ पर तो नहीं है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि ए यूनियन नल सेट ए के बराबर, जी ये तो जी। ए के बराबर है।
ठीक है, ए जी जी इंटरसेक्शन एक्स, तो इस कंडीशन में पता नहीं क्या है ए और पता नहीं क्या है एक्स, तो ये भी नहीं। सर, इसका सी हो सर, सी होगा इसका आंसर, सी होगा। चेक करूं? हाँ होगा, यही होगा। ए ए में से जो यूनियन ए, माइनस करेंगे, या डी होगा सर, डी होगा इसका, डी होगा। डी क्यों होगा? क्योंकि सर एक्स एक्स में से जो ए के कंपोनेंट्स जाएंगे तो वो दोबारा यूनियन होकर आ जाएंगे वापस ए में, यूनियन जो हो रहा है। अब पहले मुझे ये देखना है कि ये एक्स इन्होंने यूनिवर्सल सेट दिया है क्या दिया है। एक ये बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ ये आइडिया नहीं है कि एक्स बेसिकली क्या दिया है। ये तो समझ आ रहा है, एक्स क्या है यूनिवर्सल, जैसे ऊपर बात की थी कि एक्स इस कंडीशन में बी के लिए वो यूनिवर्सल सेट लाया जा सकता है। पर यहाँ पर डिफिकल्टी ये है कि हमें एक्स का पता ही नहीं है। इसका आंसर यूनिवर्सल सेट तो होता है, ये तो कंफर्म है। अब इसमें से कौन सा और यूनिवर्सल सेट है वो देखना है। पहला ऑप्शन तो नहीं नजर आ रहा मुझे, मुझे दूसरा ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, दो तो खत्म है। अब इन दोनों में से कोई सर एक तो होगा। डी होगा सर, डी। डी कैसे कह रहे हो ये बताओ, आइडिया क्या है? सर ये देखें ना, अगर हम मिसाल के तौर पे एक्स को यूनिवर्सल सेट ले लें, तो हाँ यूनिवर्सल सेट में से जो ए के कंपोनेंट्स जाएंगे, वो दोबारा यूनियन होकर आ जाएंगे। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। दिमाग चलाया है अहमद तूने, बिल्कुल दिमाग चलाया। अगर इसने एक्स यूनिवर्सल सेट लिया है तो फिर ये 100% आंसर है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। पता नहीं कैसे सोचा, कैसे सोचा मेरे भाई, दिमाग चलाया है। बस सर। अच्छा, इसका मतलब ये एक्स बेसिकली यूनिवर्सल सेट ही ले रहा है ये यहाँ पर। अच्छा, इसका मतलब ए स्लैश मतलब होता है माइनस एक्स, तो एक्स स्लैश एक्स कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल माइनस ए। अब इस जी, वक्त अगर मैं यूनिवर्सल मानूं ये है, तो ये और ये बराबर तो तो नहीं है। ए बराबर सेट, नहीं है। ए सेट भी नहीं हो सकता। जो मुझे क्लियर नजर आ रहा ना अहमद, मेरी बात सुन। अगर एक्स यूनिवर्सल सेट है, फर्ज करते हैं यूनिवर्सल सेट क्या है, वो सेट होता है जिसमें बाकी तमाम सेट होते हैं, और ए तुम्हारे पास जी क्या जी, है, ये फर्ज करते हैं वन है। तो जाहिर बात है इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर नल सेट ही आना है। बात समझ आ रही है नल बेटे? सेट आ गया। जी क्योंकि जी जो ए का बचता है वो तो नल सेट ही आंसर है फिर। ठीक है बच्चे, जी जी सर। वैसे ये लॉजिक, अब यूनिवर्सल सेट एक्स को ये यूनिवर्सल सेट कह रहा है। अच्छा, अब यहां से अहमद बाइनरी ऑपरेशंस वगैरह चीजें स्टार्ट हो रही हैं। तो थोड़ी सी थ्योरी मैं तुम्हें पीछे से पढ़ाऊंगा पहले, क्योंकि ये तुमने कभी पढ़ी नहीं है। तुम्हारे पास ये सिन बोर्ड में है, पर चैप्टर है, पर पता नहीं तुमने वहां पर पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा है कभी बाइनरी नहीं ऑपरेशंस ये? सर, वो कंप्यूटर में पढ़ा है। ये कंप्यूटर वाला हेलो, वर्जन नहीं मैंने है, वो। ये हाँ तो पर कंप्यूटर ये वाला। है, मैं जीरो नॉलेज। जीरो नॉलेज ना, तो चलो मैं सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा जितना इंटरटेस्ट के हिसाब से काम आए, यानी जी जो जी वर्किंग जी। हो जाए। ठीक है ना? जी सर। सही है, अब आ जाओ भाई। ये तुम्हें थ्योरी यहाँ पर दी हुई है, वही थ्योरी तुम्हें सारी की सारी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी मतलब होता है दो, ऑपरेशन मतलब होता है चार किस्म के ऑपरेशन हमारे पास होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। पर यहाँ बाइनरी ऑपरेशन मतलब कोई भी एक रूल, कोई भी एक रूल आप इसके साथ बनाया जा सकता है, कोई भी एक रूल। एक मिनट है, मत एक मिनट जरा रुकिएगा, कॉल आ रही है। ओके, सो अहमद, बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी, दो नंबर के दरमियान कोई भी ऑपरेशन, कोई भी एक रूल हो सकता है। मतलब मैं तुम्हें अगर सादा अल्फाज में बात करूं, बाइनरी मतलब होता है दो, बेसिकली ये
नंबर्स, ये जो सेट्स होते हैं ना, इनके दरमियान के ये ऑपरेशंस होते हैं। वैसे इतनी बकवास लैंग्वेज में लिखा जाती है ये बात, पर ये है बिल्कुल सादी सी। तो बाइनरी ऑपरेशन कोई मुश्किल चीज नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चीज है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं यहाँ पर। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, यानी एस कोई भी सेट है, अहमद कोई भी सेट है, एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, और इस सेट पर एक ऑपरेशन स्टार है। अब ये एडिशन भी हो सकता है, अब ये सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, अब ये मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, अब ये डिवीजन भी हो सकता है, अब ये हो सकता है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दो, अब ये हो सकता है उस सेट के दो नंबर को ना क्या करो, आप 3 से ऐड कर दो, मतलब कोई भी ऑपरेशन हो सकता है ये। मगर वो ऑपरेशन क्या क्या इसको चीजें, इसको हम बाइनरी कहेंगे। हाँ इसको हम बाइनरी कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। पर वो बाइनरी ऑपरेशन क्या क्या बातें माने अहमद, वो ये बातें हैं, मतलब इसको बाइनरी, हम बाइनरी ऑपरेशन कब कहेंगे, जब वो ये सारी बातें माने। एस कोई भी सेट होगा अहमद, स्टार कोई भी ऑपरेशन होगा आपके पास। पहली प्रॉपर्टी उसकी होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। अहमद मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूं ताकि तुम्हें बात समझ आ सके। नेचुरल नंबर ले रहा हूं, वो सेट है, सेट क्या ले रहा हूँ बेटा जी, नेचुरल नंबर, ठीक है। और जो इसका ऑपरेशन है वो मैं क्या ले रहा हूँ, प्लस वाला, ठीक है जी जी अहमद, सही है। सही है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब, ओहो यार ये कौन है, कौन है यार, अहमद। 2 मिनट 2 मिनट। सर आप बोले, मेरा थोड़ा माइक म्यूट रहेगा, मैं काम के वक्त बोलूंगा। थोड़ी बातचीत होगी, मेरा एंट्री लगा हुआ है। ओके ओके, अच्छा, जरा मेरे पास 3 से 4 मिनट है, जल्दी से बात करनी पड़ेगी। ओके, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है अहमद, प्लस का सिंबल है ना, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होगा दो नंबर्स को ऐड करूं, आंसर वापस नेचुरल नंबर पे आए। मुझे ये बताओ अहमद, अगर मैं किसी भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करूं, क्या वापस एक नेचुरल नंबर आता है? हेलो, आता है आता है। इसका मतलब इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी ओबे कर गई। जी अब कम्यूटेटिव लॉ मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अहमद कोई भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करो ए प्लस बी, क्या वो बी प्लस ए के बराबर आते हैं? जी सर आता है। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ भी ओबे कर दिया, एडिशन में ओबे कर गया, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी। अहमद मैं कोई भी तीन नेचुरल नंबर लूं और इस तरह उसको ऐड करूं, दोनों के आंसर सेम आएंगे। जी सर आ जाएंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट अहमद, आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के हिसाब से मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए होगा नेचुरल नंबर में, जब मैं किसी भी नेचुरल नंबर को उससे ऐड, क्योंकि एडिशन चल रहा है, उससे ऐड करूं तो आंसर वही आ जाए। क्या नेचुरल नंबर के पास जीरो होता है? हेलो, नहीं होता नेचुरल नंबर के पास का जीरो। मतलब इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। इनवर्स का मतलब एडिशन में मैं कोई भी नेचुरल नंबर लूं और मैं उसको किसी नंबर से ऐड करूं, आंसर जीरो आ जाए, क्या नेचुरल नंबर के पास -2 होता है? नहीं होता। इसका मतलब नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बाइनरी ऑपरेशन ओबे नहीं करता। ये मैंने नहीं तुम्हें एक करता। एग्जांपल दी है, मैंने तुम्हें एग्जांपल दी है इस थ्योरी की। अहमद थोड़ी बहुत बात समझ आ गई है? जी जी सर। कल टेस्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका तैयारी करके रखिएगा। शार्प 8 बजे आपके पास टेस्ट आ जाएगा, 1 घंटे का आपका टेस्ट होगा, तकरीबन 30 से 40 एमसीक्यूज होंगे। फिर आपने सॉल्व कर लेंगे तो मैं उसके आंसर की आपके पास सेंड कर दूंगा, अपने आप को चेक करके मुझे स्कोर बता दीजिएगा, ठीक है अहमद? हेलो, ठीक है सर। कि भाई अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। ओ ओके अल्लाह हाफिज।